जय श्री महाकाल। दर्शक मित्रों आगे हमने कुछ व्रत कथा के बारे में कुछ बातें जो हैं वो हमारी अधूरी रह गई हैं, तो हम उस बातों को उस कथा को हम पूर्ण करेंगे। रिद्धि सिद्धि की जो यानी कि ब्रह्मा जी की जो पुत्री थी रिद्धि और सिद्धि, उनका जो विवाह जो है गणेश जी के साथ हुआ। कार्तिक भगवान जो है प्रदक्षिणा पूर्ण करते हुए वहाँ पुनः अपने घर लौटे और यह दृश्य देखा कि गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का विवाह हो गया है, वो उनकी पत्नियाँ हैं। वो क्रोधित हुए और वहाँ से वो स्थान को छोड़ दिया और दक्षिण दिशा में, भारत में जो दक्षिण दिशा है वहाँ पे स्थायी हुए। और वहाँ पे स्थायी होते हुए सभी लोग जो है भगवान कार्तिक की पूजा करते हैं और अयप्पा नाम से भी कार्तिक की भी पूजा की जाती है। तो इसीलिए रिद्धि सिद्धि की जो स्वामी गणेश जी हुए। तो ये सब जो भी घटनाएं हुई वो त्रेता युग में हुई। द्वापर युग में भगवान गणेश जी जो है माता पार्वती के जो है महल से उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में आपको व्रत कथा जो है आप जानते हैं। इसीलिए तो द्वापर युग में भाद्रव मास में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। और गणेश जी की उत्पत्ति के होने के बाद हम भी अपने घर पे गणेश जी की स्थापना करते हैं उनके जन्मदिन के ऊपर, और 10 दिन तक हम उनकी पूजा करते हैं, व्रत जप और तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जिससे गणेश जी की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो। साथ ही साथ कलयुग में भी यही प्रमाण है कि भविष्य पुराण, कलयुग में भविष्य पुराण में भी यह कथा, यह मान्यता है कि धूम्रकेतु नाम का राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने जन्म लिया था, जिससे उनका नाम धूम्रवर्ण भी कहा गया। इसीलिए धूम्रवर्णाय नमः इस मंत्र का भी हम जप करते हैं। तो ये कलयुग के बारे में कुछ बातें की हैं कि 18 पुराणों की रचना गणेश जी ने की थी अपने एक दंत से। जैसे भगवान परशुराम ने भगवान गणेश जी के एक दंत को काटा था अपनी फरसी से, तो वही फरसी से वो काटा हुआ जो दंत है उन्होंने 18 पुराण हैं उनकी रचना की है, भविष्य पुराण की रचना की है। कहा जाता है कि व्यास मुनि ने वह कथाएं कही हैं और गणेश जी ने उसकी रचना की है, उनकी लिखावट से रचना की है। इसीलिए पुराणों का विशेष महत्व है, वेदों का विशेष महत्व है। कोई भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र है, वो अगर कथाएं करते हैं, वो वेदों का उच्चारण करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, शिव पुराण है, देवी भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है, या श्रीमद् भगवद गीता का जो पठन करते हैं, तो अवश्य ब्राह्मण मुख से हुई जो भी बातें हैं, जो सुनी हुई जो भी श्रोता हैं, जो भक्त हैं, उनका अवश्य कल्याण होता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए विशेष महत्व कहा गया है। तो यह गणेश जी का विशेष महत्व, उसके बारे में कुछ बातें की हैं। उनके जन्म के बारे में, चारों युग में जो जन्म हुए उनके नामों के बारे में कुछ बातें की हैं, कुछ संक्षिप्त में आपको व्रत कथाएं की हैं। तो अवश्य आपको ये बातें अच्छी लगी होगी। ऐसे शुभ विषयों को लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री महाकाल।